हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम फसलों और फलों के जो है वानस्पतिक नाम जो होते हैं वो देखेंगे और वो किस कुल से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि कुल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कौन सी जो फसल है वो किस कुल से संबंधित है। ओके, इसके अलावा अगर आप हरियाणा कांस्टेबल या हरियाणा एसआई की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है 50% का ऑफ मिल जाएगा इस मॉक टेस्ट सीरीज़ पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम अभी पढ़ना। सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, तो एक ट्रिक से देखेंगे ताकि हम भूलें ना कि कौन सी ट्रिक मतलब कौन सी फसलें हैं जो रबी की होती है, कौन सी खरीफ की होती हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि रबी की फसल जो है वो कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में जो है बोई जाती है और ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, और रबी की फसल कौन कौन सी है देखिए, आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूँ, ये सब क्या है रबी की फसलें हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है कि रवि जो है वो आरजू के सच्चे गम में डूबा। रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा, तो रबी से रबी की फसल, आ से आलू बन जाएगा, आर से राई बन जाएगा, जू से जो बन जाएगा। ठीक है, जो। ठीक, उसके बाद सच्चे क ए को बेशक छोड़ दीजिएगा, स से सरसों हो जाएगा, च से चना हो जाएगा और ग से गेहूं हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे म से मटर और म से ही मसूर हो जाएगा। में गम में गेहूं, ग से गेहूं, म से मटर और मैं से मटर और हाँ में से मसूर। ठीक है, तो रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, ये रबी की फसल को याद करने की ट्रिक है। ठीक है, आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर और मसूर, ये सब रबी की फसलें हैं। उसके बाद आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में ये काट ली जाती है। अब खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, कपास हो गई, अरहर हो गई, मक्का हो गई, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, जवार, तिलहन आदि। ओके, खरीफ की फसलें वैसे भी याद रह जाती हैं कि जो चीज़ें आप सर्दियों में खाते हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसे बाजरे की रोटी होगी और वैसे सर्दियों में खाई जाती हैं, मूंगफली हो गई सर्दियों में खाई जाती है, धान है, ये सारी, धान वैसे भी सबको पता ही होता है, धान चावल ये जो भी हैं ये खरीफ की फसलें हैं। इसमें तो 2-3 जो है आपको याद रखनी होती है मेनली। ओके, अदरवाइज आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन सी रबी की कौन सी खरीफ की है। इसके लिए ट्रिक क्या है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। खरीफ यानी कि खरीफ की फसलें, क से कपास हो जाएगा, अ से अरहर हो जाएगा, म से मक्का हो जाएगा, उसी में से मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, ग से गन्ना है, धा से धान है, ब से बाजरा है, जा से जवार है और ती से तिलहन, मूंग, उड़द, सोयाबीन। तिलहन में फिर मूंग, उड़द, सोयाबीन ये तीनों आ जाएंगी। ये भी कहाँ पर है, ठीक है, खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आती है जायद की फसलें। जायद की फसलें ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, यानी कि 1-2 महीने में जो है इनको काट लिया जाता है। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ये सब जो है जायद की फसलें होती हैं। मोत की खीर इसमें आप याद रख सकते हैं। जो भी मौसमी सब्जियां होती हैं, जैसे मौसमी सब्जी तोरी हो गई जैसे, तो ये कैसे जायद की फसल है। तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब क्या है, जायद फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद आती है नकदी फसलें। नकदी फसलें कौन सी होती है, जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा बोई जाती हैं। व्यापार के उद्देश्य से, अब आलू ऑब्वियस है बेचने के लिए ही बोया जाता है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, नकदी फसलें हो जाएगी। गन्ना है, गन्ने को भी बेचा जाता है, कपास को बेचा जाता है, तंबाकू को बेचा जाता है, तो ये सारी नकदी फसलें हैं। तो आग का तंबू इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, वैसे भी नकदी फसलें हमें पता चल ही जाती है कि ये नकदी फसलें हैं, क्योंकि जो बेचने के लिए बोई जाए वो नकदी फसलें हो जाएंगी। ठीक, चलिए अभी बात आती है कुल की। तो मेनली कुल अगर आप देखेंगे तो 2 भागों में मेन इसको हम बांट सकते हैं, ग्रेमनी और एक लेग्यूमिनेसी। लगभग जो इसी में आ जाती है, जो थोड़ी बहुत रह जाती हैं 1-2 वो अलग से होती हैं, बट आपको मेनली 2 ये ज़रूर पता होनी चाहिए कि ग्रेमनी में कौन से आते, ग्रेमनी कुल की कौन सी फसलें और लेग्यूमिनेसी की कौन सी हैं। ठीक है, ग्रेमनी कुल से जो रिलेट करती हैं, जैसे चावल हो गई, गेहूं हो गया, बाजरा है, जवार है, मक्का है, जौ है, गन्ना है, जई है, ये सारी ग्रेमनी कुल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर जो हमारी दालें वगैरह रह गई वो सारी हमारी लेग्यूमिनेसी में चली जाएंगी, जैसे चना होगी, मूंग हो गई, अरहर हो गई, मसूर, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, गवार, बरसम, मेथी।
ठीक है, ये सारी लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। ठीक, अब देखिए आपको याद इजीली हो जाएगा। ग्रेमिनी में क्या जाएंगे, जो चावल गेहूं बाजरा वगैरह हमारी हो गई हैं, जो मक्का गन्ना, ये सारे ग्रेमिनी में जाएंगे। और जो फिर दालें बच जाएंगी, दालों के अलावा मोठ हो गया, मूंगफली हो गया या सोयाबीन हो गया, ये लेग्यूमिनेसी में होंगी। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन किस कुल में है। और ज़्यादातर यही गेहूं चावल का मेनली पूछते हैं कि गेहूं और चावल किस कुल से संबंधित है, तो चावल और गेहूं आप बता सकते हैं ग्रेमिनी कुल से हो जाएगा। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्वेश्चन की वीडियोज़ भी जो है आपको जल्दी ही मिलेगी। हम 1 बाय 1 एक बार 2 से 3 टॉपिक जो मेनली बनेंगे उसको कवर करेंगे, फिर एक में ही जो है पूरा कंप्लीट हम एग्रीकल्चर को करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए लाइनेसी एक कुल है जिसमें जो इसमें कौन सी फसल आती है, अलसी की जो फसल आती है ये लाइनेसी कुल से संबंधित है। मालवेसी में कपास, देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कपास पूछा जा सकता है कि किस कुल से संबंधित है, तो ये मालवेसी कुल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जीरा, धनिया या सौंफ अगर आपसे पूछा जाता है तो अम्बेली फेरी, ये कम पूछते हैं लेकिन मालवेसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो ये पूछा जा सकता है। अदरवाइज ग्रेमिनी और लेग्यूमिनेसी आपको याद रखना है। कपास मालवेसी में हो जाएगा। सूरजमुखी जो है ये कंपोजिटी कुल से रिलेटेड है। अरंडी जो है यूफोरबिएसी से है, और सरसों जो है ये क्रसीफेरी से है। ठीक है, ये चीज़ें बस इसमें आपको याद रखनी थी। अब इनके वानस्पतिक नाम भी आपको पता होने चाहिए, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले अनाज वाली फसलें हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी किस कुल से हैं। अनाज वाली फसलें जो ग्रेमिनी कुल से हैं कौन कौन सी हैं, गेहूं हो गई, चावल हो गई, मक्का, ये अनाज वाली फसलें ना, जवार हो गई, मक्के की रोटी खाई जाती है, गेहूं की रोटी खाई जाती है, तो ये सारा अनाज उसी में आ जाता है। चावल अलग से हो गया, बाजरे की भी रोटी होती है, जौ का भी आटा आता है। तो जो आटा होता है, अनाज वाली जो चीज़ें होती है वो सारी इसमें आ जाएंगी। आप बस इस तरीके से इन चीज़ों को याद रखिएगा, गेहूँ, चावल, मक्का, जवार, बाजरा और जौ। ठीक है, ये अनाज वाली फसलें, और ये इन सभी का ही जो कुल है वो कौन सा है, ग्रेमिनी कुल से ये संबंधित है। आप देख सकते हैं सारी की सारी ग्रेमिनी कुल से हैं। अब इनका वानस्पतिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूँ और चावल का तो ऑब्वियसली है ही, जैसे गेहूं का कौन सा होता है वानस्पतिक नाम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल का हो जाएगा ओराइजा स्टाइवा। देखिए सबकी याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मेन जो है हमारी जो पूछी जा सकती है उनको आप जरूर याद रखिए। गेहूं और चावल इनके 100% चांसेस होते हैं कि ये पूछी जाएं, तो इनको जरूर याद रखिए। गेहूं का ट्रिटिकम हो जाएगा, चावल का ओरिजा हो जाएगा, मक्का का जिया मेज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो जिया मेज इसका याद रखिए। ठीक है, जवार का क्या हो जाएगा, सोरघम वल्गियर हो जाएगा। बाजरा का पेनीसेटम ग्लूकम हो जाएगा, जौ का होर्डियम वल्गियर हो जाएगा। कुल याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुल इनका सेम है, सबका ग्रेमिनी है। ठीक, तो एक दो बार पढ़ेंगे आप, इनको याद रख पाएंगे। ठीक है, ये फिर आती है दाल वाली फसलें। दाल वाली फसलों का हमने कुल पढ़ा कौन सा था, लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है ये। ठीक है, चना हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, अरहर, मसूर, मटर, मोठ, ये सब दलहनी फसलें हैं, और ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है, अब चना का अगर पूछा जाए कि किस वानस्पतिक नाम क्या है, तो साइसर एरिटिनम है। मूंग का विग्ना रेडिएटा है, उड़द का विग्ना मूंगो है, अरहर का केजिनस कजान है, मसूर का लेंस एस्कुलेंटा है, मटर का पाइसम स्टाइवम है, और मोठ का फेजियोलिस एकोन्टियोफिलिस है। सिर्फ पढ़ लीजिए इनको, क्योंकि ज़्यादा चांसेस नहीं है इनका वानस्पतिक नाम हर एक का आपसे पूछा जाए। ठीक है, मेन थोड़ा सा आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लर्न रहेगा कि हाँ भाई इसका ये है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दाल वाली फसलें। फिर आती नकदी फसलें। नकदी फसलें में जैसे गन्ना, आलू और तंबाकू हम पहले पढ़ चुके हैं, ये नकदी फसलें हैं जो बेचने के लिए बोई जाती हैं। गन्ना तो जो है ये ग से ग याद रखिए, गन्ना जो है ग से ग याद रखिए, ग्रेमिनी जो है कुल से संबंधित हो जाएगा। आलू और तंबाकू, अब ये ना तो दलहन में आ रही है ना ही उसमें आ रही है अनाज वालों में, और उनके लिए हमने दो ही वो पढ़े थे, एक तो ग्रेमिनी और एक दूसरा ल्यूमिनेसी। ओके, तो यहाँ पर लेग्यूमिनेसी, तो यहाँ पर ये दोनों जो है अलग हो जाएंगी। तो आलू और तंबाकू जो है ये सोलोनेसी जो है उससे कुल से हैं। ठीक है, अब आलू का जो नाम है वो है सोलेनम ट्यूबेरोसम, और तंबाकू का है निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है तो उससे याद रख सकते हैं, निकोटीन हो जाएगा। ये सोलेनेसी से संबंधित है कुल से, तो आलू का सोलेनम याद रख लीजिए। ठीक है, और गन्ने का क्या हो जाएगा, सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये उसका हो जाएगा। अगला है तिलहन फसलें, जो तेल वाली जो फसलें होती हैं, जैसे सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, सूरजमुखी हो गई, कुसुम, अलसी, तिल। तो ये हमने पढ़ा ना, सरसों का हमने पढ़ा क्रूसीफेरी। मूंगफली और सोयाबीन ये लेग्यूमिनेसी में थी दोनों की दोनों। ठीक है, इनका याद रखिएगा, जैसे एरिकिस हाइपोजिया है, ग्लाइसिन मैक्स है,
इसके अलावा अलसी हमने पढ़ा था, अलसी लिलिएसी से हो जाएगा। तिल जो है पेडियालिएसी से हो जाएगा। सूरजमुखी और कुसुम जो है ये कंपोजिटी कुल से हो जाएंगी। तो मेन तो इनका कुल है, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इसके कुल से संबंधित पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये आपके नाम इसमें दिए गए हैं। सरसों का जैसे ब्रेसिका स्पीसीज हो गया, मूंगफली का एरिकिस हाइपोजिया है, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स है, सूरजमुखी का हेलिए एथेंस एनएस है, कुसुम का कार्थेमस टिंक्टोरियस, अलसी का लिनम हो जाएगा और तिल का सिसेमम हो जाएगा, ठीक है। रेशे वाली फसलें कपास, जूट, तो कपास हमने पढ़ा था मालवेसी से है, तो मालवेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये इसका जो नाम है वैसा वनस्पतिक नाम गोसिपियम स्पीसीज हो जाएगा। जूट का कार्कोरस स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। और ये लिग्यूमिनेसी से है। जूट जो है ये टिलिएसी से है। उसके बाद है चारे वाली फसलें रिज्का और बरसम, तो रिज्का और बरसम दोनों ही ये लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। बरसम को ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम और रिज्का को मेडिका अगोस्टाइवा के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए फिर आती है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट्स के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो इसका जो नाम है वो है मैगीफेरा इंडिका। अंजीर का वैज्ञानिक नाम पूछा आपसे जाए तो फिकस कैरिका जो है इसका हो जाएगा। अंगूर का पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटिस विनिफेरा जो है इसका नाम है, विटिस, ठीक है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोला जाता है, तो वहाँ से याद रख लीजिएगा विटिस विनिफेरा। अनार का प्यूनिका ग्रीनटम हो जाएगा। अमरूद का अगर आपसे पूछा जाए तो सीडियम गयावा, गवावा तो वैसे ही होता है, तो यहाँ से सीडियम गयावा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अनानास है तो अननास हो जाएगा। अनानास का अननास कोमोसस हो जाएगा। आंवला का रिबिस युवा जो है यहाँ पे बन जाएगा रिबिस युवा, ओके। इमली का पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो टैमरिंडियस इंडिका जो है ये इमली का हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर याद रखिएगा आप, ठीक है। केला का पूछा जा सकता है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूसा पैराडिसिकम जो है इसका होता है केले का वैज्ञानिक नाम, तो मूसा पैराडिसिकम। खुबानी का नहीं पूछेंगे, बट फिर भी याद रखिएगा प्रूनस आर्मेनिया होता है। खजूर का फिनिक्स डेक्टालिफेरा होता है। चीकू का वैज्ञानिक नाम अक्रस सपोटा होता है, ठीक है। जामुन रूबूस, और तरबूज का जो है वेट एक मिनट, तरबूज का जो है ये सिट्रुलस वल्गारिस होता है, ठीक है। नींबू का पूछा जा सकता है, साइट्रिस लिमोनियम हो जाएगा। नाशपाती का पायरस क्यूमिनिस हो जाएगा। पपीता का कैरिका पपाया है। और लीची का लीची मिलेगा। शकरकंद का आइपोमिया बटाटा हो जाएगा। और शहतूत का मोरुस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शहतूत का इंपॉर्टेंट है, मोरुस पूछा जा सकता है ये। शकरकंद का आइपोमिया बटाटा, ठीक है, तो शहतूत याद रखिएगा। पपीता पूछा जा सकता है तो कैरिका पपाया होगा इसका। और नींबू साइट्रस लिमोनियम हो जाएगा। तो देखिए डिफ़िकल्ट है, बट एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑब्वियस है याद आ जाएगा अगर आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये थे वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फसलों में कौन कौन से रोग जो हैं होते हैं, और फसलों के रोग और फसलों की किस्म, ये दो टॉपिक जो है यहाँ से बचते हैं। उसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम कंप्लीट देखेंगे एग्रीकल्चर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये अलग अलग हम सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक की जो है नॉलेज हो जाए, ठीक है, इस वजह से। और बाकी हम कंप्लीट हमें एक में करेंगे ही, ठीक। थैंक यू सो मच।